Cancer Healer Center, a new beginning. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। डबल हेडर का दिन था। पहला मुकाबला जो है वो बहुत ही दिलचस्प रहा, जिसमें हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिला। हैदराबाद ने वहां पर बाजी मारी। दूसरे मुकाबले में इट्स वाज चेन्नई वर्सेस द मुंबई। चेपॉक में मुकाबला था, हाई स्कोरिंग तो नहीं था मगर इंटरेस्टिंग जरूर रहा। कुछ खिलाड़ियों ने जो है अपनी छाप छोड़ी है और थला धोनी भी जो है वो मैदान पर उतरे। हालांकि रन बनाने की उनको जरूरत नहीं पड़ी। चलिए जी, फटाफट से खबर दिखाते हैं। सीएसके ने बाजी मार ली है और मुंबई को हरा दिया है यहां पर। तो अपना पहला मुकाबला इस सीजन का सीएसके ने जीत लिया और मुंबई ने जो पिछले 12-13 साल से होता आ रहा है, फिर हार से शुरुआत की है। चेन्नई ने मुंबई को 4 विकेट से हरा दिया। चेन्नई ने जीत से किया सीजन का आगाज और चेपॉक में जीत हासिल की। चेन्नई ने लगातार चौथी बार जो है मुंबई को हराया है। इससे पहले भी 3 मैचेस जो चेन्नई वर्सेस मुंबई हुए, वहां पर चेन्नई जीती थी। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने जो है अर्धशतक लगाया। रचिन रविंद्र ने जो है ना शानदार पारी खेली है। बहुत अच्छी पारी 45 बॉल्स में नाबाद 65 रन मुश्किल विकेट पर डटे रहे, एक छोर संभाल कर मतलब जब जीत दिलाकर दम लिया उन्होंने चेन्नई को। नहीं तो मामला जो है वो थोड़ा सा फंस भी सकता था। नूर अहमद ने जो है वो कमाल की गेंदबाजी की। 18 रन देकर सिर्फ 4 विकेट जो है उन्होंने झटक लिए थे। खलील अहमद ने 29 रन देकर 3 विकेट हासिल किए और धोनी की जबरदस्त स्टंपिंग भी इस मैच में देखने को मिली, जो सूर्य कुमार यादव को पवेलियन भेजने में कारगर साबित हुई। रोहित शर्मा मैच में खाता तक नहीं खोल पाए और लगातार 13वीं बार ऐसा हुआ है आईपीएल के अंदर कि मुंबई जो है अपना पहला मुकाबला हार गई है। 2012 के बाद से मुंबई ने अपना ओपनिंग मुकाबला नहीं जीता और वो ट्रेंड यहां पर भी बरकरार रहा है। बिल्कुल शानदार जो है प्रदर्शन चेन्नई की तरफ से, क्लिनिकल प्रदर्शन चेन्नई की तरफ से। और जिस तरीके की स्पिन फ्रेंडली प्रदर्शन जो है ना, मतलब वो जो स्पिन का जाल चेपॉक में बुना जाता है, उसी का ही एक और एग्जाम्पल देखने को मिला मैदान पर। बिल्कुल सही बात है। और कुणाल, मुझे लगता है कि जब हम प्रीव्यू शो कर रहे थे, हमने जो प्रेडिक्शंस किए थे, रचिन रविंद्र चलेंगे, बहुत अच्छा खेले वो, ठीक है। और जिसके चलने की उम्मीद थी और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे चेपॉक पे चेन्नई कुछ ना कुछ ऐसा कमाल करेगी जैसा की करती आई है और मुंबई शायद इस ढर्रे पे ही उतर आए जिसपे पहले भी लग रहा था कि नहीं जीत पाएगी, और बिल्कुल सेम वैसा ही हुआ। पिच थोड़ी मुश्किल जरूर लग रही थी बैटिंग के लिए, लेकिन चेन्नई ने उसको आसान कर दिया। भाई मुंबई के लिए एक्चुअली वो बहुत मुश्किल की घड़ी नजर आ रही थी। मतलब एक बैट्समैन ने ना रन बनाने में बहुत मेहनत की है और उनके पसीने छूट गए। बिल्कुल जी, और हम ये बात भी कर रहे थे जब हमने प्रीव्यू शो किया था, हमने बात कर रहे थे कि मुंबई की ये टीम ना चेन्नई के 11 के सामने मुंबई की जो 11 है ना, वो कुछ जमती सी नजर नहीं आ रही थी। ठीक है, फीकी नजर नहीं आ रही थी। देखिए, आप सीधी सी बात ऐसी है, आप बुमराह नहीं होंगे, हार्दिक पांड्या नहीं होंगे, तो चीजें जो है हल्की नजर आएंगी और वो नजर आई। रोहित शर्मा का बल्ला नहीं बोला तो चीजें और फंसती हुई नजर आई। प्लस जिस तरीके का क्वालिटी स्पिन अटैक सीएसके के पास है, भाई नूर अहमद को अपनी टीम में शामिल करने के लिए 10 करोड़ जो टीम खर्च सकती है, उसे पता है कि भाई उसके होम ग्राउंड के कंडीशंस क्या हैं। पीछे पड़ गए थे और उसी तरीके से जो है ना उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन भी किया है। मुंबई ने ऑन दी अदर हैंड, उनके पास स्पिनर्स अच्छे थे मगर उतारे नहीं। अच्छा, लेकिन एक और बात है, मुजीब को नहीं खिलाया। मैं आपको एक बात बताऊं, मुंबई का ना जो इंटेंट था ना, वो भी मुझे कहीं ना कहीं बहुत कमजोर लगा। बिल्कुल, बिकॉज कि एक तो बिना खाता खोले रोहित शर्मा आउट हुए, सबसे बड़ा सेटबैक तो यही है। 18वीं बार ऐसा हुआ है कि वो शून्य पे आउट हुए हैं। और मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स दिनेश कार्तिक भी 18 बार हुए। मतलब उन्होंने अपना रिकॉर्ड जो है ना रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। और उनका जो इंटेंट था ना, जब वो आए थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी सैड सी थी। उसके बाद वो पिच पे आपने देखा, पिच पे उसके बाद वो नजर भी नहीं आए, है ना। और एक खिलाड़ी, अगर मैं तिलक वर्मा को थोड़ा सा माइनस कर दूं, थोड़ा सा उनको मैं दे देती हूँ कि हाँ ठीक है, तिलक वर्मा थोड़ा सा खेलने के लिए तैयार भी थे, पर मुझे बाकी किसी खिलाड़ी में ना वो इंटेंट, वो एक होता है ना कि एंथू, वो पैशन कि मुझे गेम में कुछ करना है, पिच के ऊपर ना टिके रहना, ठीक है, वो जो कला होती है ना, वो दिखी, वो आपको, वो हर बार आपको पाटा विकेटें नहीं मिलेंगी वानखेड़े की तरह, हैदराबाद की तरह, ठीक है। आपको जो है ऐसी फंसी हुई विकेटों के ऊपर जो है ना खूंटा गाड़ना पड़ता है, जिस तरीके से रचिन रविंद्र ने गाड़ा खूंटा कि भाई एक छोर पकड़ के रखा, संभाल के रखा, ग्राइंड करना पड़ता है। हमेशा वो 20 बॉल में 50 नहीं चाहिए होते, वो अगर आपके 45 बॉल के अंदर भी आ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। सिचुएशन जो है वो डिपेंड यहां पर करती है। वो आखिरी में चहल ने कुछ, चाहर ने रन बना दिए, दीपक चाहर ने, नहीं तो मुंबई ये सम्मानजनक स्कोर तक
बिल्कुल, मुझे तो शुरू में ये लग रहा था कि 100 रन भी पूरे कर पाएगी नहीं कर पाएगी। बिल्कुल जी, चलिए मगर बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाई दी रचिन रविंद्र का, जिस तरीके से ऋतुराज गायकवाड़, रचिन रविंद्र इनकी बैटिंग दिखाएं, इन्होंने जो है मुंबई की नैया पार लगाई है। 45 बॉल्स में जो है नाबाद 65 रन, 2 चौके 4 छक्के, स्ट्राइक रेट 144 का, जो नीड ऑफ द आवर थी बिल्कुल उस तरीके से, और ऐसी उम्मीद लगातार अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे, बड़े इनफॉर्म बल्लेबाज, बहुत इनफॉर्म बल्लेबाज है। लास्ट ट्रॉफी जो इनको मिली चैंपियंस ट्रॉफी है ना, उसमें भी प्लेयर ऑफ द मैच बने, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे। और मुझे लगता है कि वो हाई होप्स जो हमने इनसे रखा था, उस हाई होप को इन्होंने बरकरार रखा है। मतलब जो जिस तरीके से ये खेले हैं एकदम एक सिरा पकड़ के, वो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और ये एक छोर से यही रहे, बाकियों का आप नाम पढ़ते रहिए, वो दूसरे छोर से लोग आते रहे जाते रहे। ऋतुराज गायकवाड़ ने एक साथ दिया, उसके बाद जो है फिर बाद में कोई साथ नहीं दे पाया, कोई ऐसा नाम ही नहीं, रन ज्यादा नहीं थे, नहीं तो ये चेन्नई की बैटिंग अंडर प्रेशर आ जाती, बिल्कुल आ जाती। वही मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर रन ज्यादा बने होते तो चेन्नई के लिए इतना आसान था नहीं कि वो बहुत अच्छे तरीके से जीत पाते, लेकिन रन भी बहुत कम था। और मुझे लगता है वो भी, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ी वैसी थी कि इतने रन तो हम बना ही लेंगे। यहाँ पे 2 रन 4 रन से ज्यादा किसी ने बनाए नहीं। और यहाँ पे यहाँ पे ये एक रन कप्तान साहब ने कप्तानी पारी जरूर खेली है। 53 रन बनाए, 26 गेंदों का सामना किया, 6 चौके लगाए और 3 छक्के भी इन्होंने मारे, जिसमें स्ट्राइक रेट रहा 203.8 बड़ी बात 4 का। ये बड़ी इस तरीके की पिच पे बड़ी बात है। और मुस्कुराते हुए खेला इन्होंने, बहुत अच्छा खेला है, मुस्कुराते हुए। बिल्कुल प्रेशर जो है ना वो आने नहीं दिया, जिस तरीके से इन्होंने किया। फटाफट से बाकियों का भी दिखा दे, कुछ खास किसी ने किया नहीं, इन दोनों ने ही किया। उसके बाद लोग आते रहे जाते रहे, मगर ये कि स्कोर बोर्ड पे ज्यादा स्कोर नहीं था, तो इजीली जो है ना वो यहाँ पर फिर भी 4 विकेट के अंतर से जो है यहाँ पर बाजी यहाँ पर मार ली। आखिरी ओवर में पहली बॉल पर रचिन रविंद्र ने 6 लगाकर जो है मैच को खत्म किया, और वहीं पर जो है मैच ओवर हो गया। धोनी क्रीज पर थे, 2 बॉलें खेली, मगर कोई रन बनाने की जरूरत पड़ी नहीं। लोग ना धोनी को देखने के लिए इतने बेकरार थे, उनके पैसे वसूल हो गए जी, उनके पैसे वसूल हो गए। जिस तरीके से उन्होंने मतलब वो आ गए, यही बड़ी बात है। और जो उन्होंने स्टंपिंग की उसकी तो बात कहने ही क्या, ठीक है। रन आउट हुए, जडेजा थोड़े से अपने आप से निराश थे, मगर बढ़िया जो है यहाँ पर प्रदर्शन जो है सीएसके का रहा। आप इसको देखिए, क्लिनिकल फिनिश तो नहीं कहोगे, सीएसके ने ये मैच बनाया, ठीक है। आप जब गेंदबाजी कर रहे थे तो आपकी गेंदबाजी में कोई कमी पेशी नहीं थी, मगर उसको फिनिश आप उतने अच्छे से नहीं कर पाए। हाँ, मतलब वो एक शार्पनेस जो है ना, 4 नहीं, ये कम से कम आपको 7 विकेट से मैच जीतना चाहिए था। बिल्कुल सही कहा, वो शार्पनेस नजर नहीं आई ऑब्वियसली, बिल्कुल, है ना। अच्छा, एक और बात है, आपके जो सैम करन है, ठीक है जी, सैम करन में भी मुझे वो बात नजर आई नहीं फिर से। मतलब वो जब पहले खेलते थे बिल्कुल ऐसा ही करते थे। आज भी इन्होंने, अगर मेरी याददाश्त अच्छी है, 1 ओवर फेंका है, 13 रन दिए हैं, उसके बाद उन्होंने कोई बॉलिंग नहीं की, और मुश्किल से 3 या 4 रन बना के आउट हो गए हैं वो, है ना। तो मतलब इस मुश्किल घड़ी में भी अगर इसी तरीके का परफॉर्म वो करेंगे तो आपको क्या लगता है कि थाला का जो मंत्र है वो इनके कान में काम देखिए, वो धीरे धीरे सब पटरी पर आ जाएगा। धोनी सब कैलकुलेट करके रखते हैं, और यहाँ पर देखिए किस कैलकुलेशन से गेंदबाजी की है, कितने गेंदबाजी आर्सेनल उनके पास थे, जिन्होंने आपने उनको शफल किया बहुत अच्छे से, स्पिन का जाल आपने बुना, शाइन थी विकेट के ऊपर, मगर दूसरे जो लोग हैं, विरोधी टीम है, उसमें भी अच्छे खासे रोहित शर्मा है, अच्छा खासा सपोर्ट स्टाफ है, सब कुछ है। उन्होंने उस पिच को उतने से अच्छे से रीड नहीं किया जिस तरीके से एमएस ने रीड किया। यही उनकी खासियत है, स्ट्रैटेजी बनाना और ये सब कुछ। चलिए जी, यहाँ पर एक बार ना दोबारा से ना ब्रेकिंग दिखा दें तो बता देता हूँ भाई, लूजिंग कप्तान ने जो है क्या बोला है जी। वैसे एक बात है कि मतलब 2021 के आईपीएल के सेकंड लेग से ना सीएसके हैज वन द 6 आउट ऑफ दी 7 गेम्स अगेंस्ट दी एमआई। तो पिछले 2021 से अगर आप देखें तो एमआई जब भी सीएसके के सामने आ रही है, हार ज्यादा मिल रही है, जीत सिर्फ 1 मिली है। 7 मैचेस हुए, 6 में हार का सामना करना पड़ा है। और सूर्य कुमार यादव बोल रहे हैं, वी वर 15 to 20 रन शॉर्ट, but the fight the boys showed was commendable. Amazing. MI is known for that, giving youngsters opportunity. The scouts do this for 10 months and विघ्नेश की उन्होंने बात की, जिन्होंने अच्छे बीच में जो ये हिकअप्स आए, ठीक है, जहां थोड़ा सा डर लगा, बिल्कुल जी, वो उन्होंने विकेटें निकाली। केरल से आते हैं विघ्नेश, ठीक है, ज्यादा सीनियर क्रिकेट खेला ही नहीं है, अभी जूनियर क्रिकेट ही खेल रहे थे, वहां से स्काउट करके लाया गया और यहाँ पर इंप्रेस किया उन्होंने। एक ये पॉजिटिव साइन जो है वो जरूर यहाँ पर मिला है। उन्होंने बोला सूर्य कुमार यादव ने कि देयर वाजंट एनी ड्यू बट इट वाज स्टिकी।
the way Rituraj batted in the second innings took the game away from us. It was a long way away. It is a long way away. पता नहीं अब इससे क्या कहना चाह रहे हैं, मगर ठीक है। सूर्य कुमार यादव की मोटी मोटी बात समझ में आ गई कि भाई हमने 15-20 रन कम बनाए। मुझे लग रहा है 15-20 रन नहीं, आपने कम से कम 40 रन कम बनाए। बिल्कुल सही बात। ठीक है, 40 रन आपने कम बनाए, उसके बाद आप दबाव बना सकते थे। अप्लाई किसी ने नहीं किया। सूर्य कुमार यादव का खुद का फॉर्म जो है ना बहुत खराब चल रहा है। ठीक है, उनकी कप्तानी में T20 आए, जो की टीम के कप्तान है, वो टीम जीत जरूर रही है, मगर खुद का जो है ना वो फॉर्म बड़ा खराब सा यहाँ पर चल रहा है। चलिए जी, ये तो बात होगी सूर्य कुमार यादव की। विंडो बनाते हैं जरा, तो रचिन रविंद्र की कहानी भी बता दें। रचिन रविंद्र कहानी कहने के लिए आज आपके पास बहुत कुछ है नहीं। रचिन रविंद्र की कहानी कहने के लिए है। नहीं, उनकी कहानी कहने के लिए है ऑफ कोर्स। मतलब मैं कह रही हूँ बहुत ज्यादा कहानियां हैं नहीं आज हमारे पास, क्योंकि मैच में ना वो कहते हैं ना, वो जो हमें SRH और RR के मैच में जो वो हॉट परफॉर्मेंस देखने को मिली ना, वो ये देखिए वो पाटा विकेट का कंपैरिजन आप यहाँ से नहीं करते। नहीं, वो मतलब यहाँ ऐसा ही मिलेगा। नहीं, वो एक ना एक पैशन की, मतलब अभी तो शुरुआत है, बिल्कुल लीग की शुरुआत है अभी, पर वो बात नजर आई नहीं। बिल्कुल जी, वो बात नजर नहीं आई, मगर यहाँ पर देखें हर पिच के नेचर अलग होता है, हर वेन्यू का नेचर अलग होता है। चेपॉक में हमेशा आपको जो है ना फंसे हुए मैचेस मिलेंगे, जहाँ पर ना समझ नहीं आ रहा कि भाई 150 रन बनाने के बाद भी आप ऐसा लग रहा था भाई केक वॉक हो जाएगा, मगर अगर वहाँ पर अगर रचिन रविंद्र का भी विकेट गिर गया होता तो ये केक वॉक नहीं होता। ठीक है, फिर ये आखिरी ओवर तक तो मैच गया है, फिर ये आखिरी बॉल तक जाता, क्योंकि और उसके बाद पता नहीं होता। आखिरी ओवर तक नहीं जाना चाहिए। एग्जैक्टली नहीं जाना चाहिए था, फिनिश उतना अच्छा नहीं होता। मगर आपको चेपॉक में इसी तरीके के मैचेस दिखते हैं, फंसे हुए होते हैं, स्पिनर्स अपना रोल अदा करते हैं, ड्यू आ जाती है, जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता रहता है गेंद स्लो और लो होने लगती है, जिससे मुश्किलात जो है ना वो यहाँ पर पेश आती है। तो मुंबई के लिए स्लो स्टार्टर उन्हें कहा जाता है, उनके लिए बहुत सारा वर्क है करने को। CSK के लिए अच्छा आगाज जो हो गया है वो उन्होंने फिर से उसी फॉर्मूले पे जिसपे कि अपने घर को जो है ना वो गढ़ बनाओ, उसको फोर्ट्रेस बनाओ, वहां पर 7 मैच नहीं छोड़ने। उसके बाद जब हम ट्रैवल करेंगे तो वहां पर 2-3 मैचेस जीते, आप प्लेऑफ के अंदर पहुंच गए। ये इनका सिंपल सा फंडा रहता है और उसी हिसाब से ये अपनी टीम तैयार करते हैं, उसी हिसाब से यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मगर 11 बहुत शानदार है CSK की। अगर इस तरीके की पिचेस हो ना, एग्जैक्टली टीम अच्छी है, और इन कंडीशंस के लिए तो मतलब नियर परफेक्ट टीम जो है ना अगर आप बना सकते हो ऐसी फंसी हुई पिचेस के ऊपर, तो यहाँ पर CSK ने वो बनाई है। अब देखना ये होगा जी कि प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिलता है, जैसे अनाउंसमेंट हो जाएगी। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि नूर अहमद को मिलना चाहिए। नूर अहमद के आंकड़े दिखाएं पहले तो, देखिए जिसको भी मिले, मगर पहले नूर अहमद के आंकड़े दिखाएं। 10 करोड़ में इस खिलाड़ी को जो है अपनी टीम में शामिल किया गया, और एक पैसे पर ना, अभी तो ये नहीं बहुत जल्दबाजी होगी कहना खरे उतरे, मगर पूरा स्पार्क दिखा दिया। ठीक है, मतलब जो एक मिस्ट्री होती है ना, वो पूरी मिस्ट्री इन्होंने दिखाई। और मतलब इनको कोई उम्मीद थी, इससे उम्मीद है, यंग है लड़का और GT के लिए कमाल करते रहे हैं, राशिद से बहुत कुछ सीखा है इन्होंने, उसको यहाँ पर आजमाया, थोड़ी सी मददगार पिच मिली बिल्कुल, और मुंबई को फंसा दिया। मतलब 4 ओवर और 18 रन, 4 विकेट झटक लिए इन्होंने, और इकोनॉमी रही 4.50 की। अब इनके जो आंकड़े हैं वो खुद ही सब कुछ बयां कर रहे हैं कि मतलब यस आई एम इन। जो पैसे खर्च किए गए हैं, अभी तो सच में कुणाल ने कहा कि अभी बहुत अर्ली होगा कुछ कह पाना, लेकिन जो पहला मैच था, जो इन्होंने स्पार्क दिखाया, जो प्रॉमिस इन्होंने दिखाया है दर्शकों को, और हमें भी ऐसा लग रहा है कि आगे के मैच CSK के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। बिल्कुल जी, और जो विकेटें लिए हैं ना, मैं आपको बता दूं, रोहित शर्मा, ठीक है, उसके बाद रियान रिकल्टन, उसके बाद इन्होंने विकेट निकाली जी सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा की। पूरा टॉप ऑर्डर खा गए, मतलब जो रन बनाने वाले थे उनको ये ले हुए। पूरा जो ऊपर का जो हिसाब किताब था ना, खत्म। सॉरी, इन्होंने कौन सी विकेट ली मैं बता देता हूँ। सूर्य कुमार यादव की विकेट ली, तिलक वर्मा की ली, रॉबिन मिन्स की इन्होंने विकेट लिए यहाँ पर, ठीक है, और इन्होंने नमन धीर की ली। तो पूरा मिडिल ऑर्डर खा गए। ऊपर का जो है ना वो खलील अहमद ने परफॉर्मेंस किया था, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं वहां पे कंफ्यूज हो गया था, मगर नूर अहमद ने जो ना सूर्या, तिलक, रॉबिन मिन्स और नमन धीर, जो पूरा मिडिल ऑर्डर था मुंबई इंडियंस का, उसको सफाया कर दिया। नतीजा ये हुआ कि कभी भी पारी जो है संभलती हुई नजर आई ही नहीं। एक भी बार ऐसा नहीं लगा कि हाँ कुछ रन बनेंगे। दीपक चहर ने आखिरी में 28 रन ना बनाए होते ना, तो फिर मामला जो है ना बिल्कुल ही गया था, रफा दफा था, एकदम पूरा ही मामला रफा दफा हो गया था। मगर चलो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, मतलब एक रन के लिए मुंबई इंडियंस जो है ना आज वो स्ट्रगल करती हुई, बिल्कुल स्ट्रगल करती हुई नजर आई, और ऐसा होना नहीं चाहिए था। चलिए जी, रचिन रविंद्र ने क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं। मुंबई मेड इट डिफिकल्ट फॉर अस, बोल्ड नाइस लेंथ एंड चोक्ड अस लिटिल इन द मिडल, बट हैविंग पावर एट द बैक एंड हेल्प्ड। ठीक है, वी डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द पिच। Rutu was amazing. He struck at 200 without really trying.
इट हैज बीन ऑल राइट, इट वाज अ फ्रीक एक्सीडेंट गेटिंग हिट ऑन द हेड ड्यूरिंग द ट्राई सीरीज इन द पाकिस्तान, उन्होंने उसके बारे में पूछा गया। तो आई एम ग्रेटफुल टू द न्यूजीलैंड स्टाफ, इट डिड नॉट हैव मच टर्न बट इट वाज स्टिकी, द लेंथ दे बोल्ड मेड इट डिफिकल्ट फॉर द एस। तो रचिन रविंद्र ने बोला कि भाई देखो थोड़ा सा स्टिकी मामला था विकेट के ऊपर, मुंबई ने हमारे लिए थोड़ा सा चोक भी हमको किया, मगर हमारी बल्लेबाजी इतनी डीप जाती है ना कि फिर चीजें ना वो हॉन्ट नहीं करती। ठीक है, अब आखिरी में भी आप देख लीजिए धोनी और रचिन रविंद्र खड़े हुए थे, ठीक है, करना ही क्या था। तो ये चीज है, ये डेप्थ जो है ना, ये स्ट्रैटेजी बनाई जाती है कि वो 11 ऐसी लगे कि ये नेवर एंडिंग 11 है। ठीक है, वैसी चीज जो है ना वो होता है कागज पे टीम बनाना और फिर उसको मैदान पर उतारना, जो सीएसके ने बखूबी इसमें करके दिखाया। धोनी का ऑब्वियसली उसके अंदर हाथ होगा। रचिन रविंद्र जब से आए हैं सीएसके में बिल्कुल मतलब ऐसा खेल रहे हैं जैसे यहीं पे खेल के। वैसे रचिन रविंद्र मतलब मैं उनकी फैन हूँ। हाँ, मतलब एक्चुअली उनका बैटिंग स्टाइल, उनका बॉलिंग स्टाइल, उनका जो ऑरा है ना, को देख के लगता है कि इज अ कंप्लीट क्रिकेटर नहीं, और कंप्लीट क्रिकेटर जो होता है ना वो लुक है उनका। बिल्कुल जी, वो लुक है और उसी हिसाब से उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन भी किया। मजा आ गया उनका प्रदर्शन देखकर। चलिए जी, ये सारा था। एक बार ना गेंदबाजों का सारा प्रदर्शन दिखा देते हैं सीएसके का, आप पढ़ दीजिए, क्योंकि सीएसके के गेंदबाजों ने जो जाल बना और कितनी वैरायटी के गेंदबाज यूज किए गए ये आपको पता लगेगा। एक एक करके दिखाएं जी सीएसके के गेंदबाजों का प्रदर्शन। यहाँ पर जो है 6 गेंदबाज जो है इस्तेमाल किए गए, जरूरत नहीं पड़ी रचिन रविंद्र की, नहीं तो 7वें वो हो जाते। खलील अहमद की बात सबसे पहले करेंगे। 4 ओवर इन्होंने फेंके, मेडन कोई भी नहीं, 29 रन देके इन्होंने 3 विकेट झटक लिए, इकॉनमी रही 7.25 की। तो हमें शुरू से लग रहा था कि खलील अहमद एक बहुत अच्छा एसेट साबित होंगे और देखिए उन्होंने ये कमाल करके दिखाया। चलिए आगे जो आंकड़ा आया है उसमें हम सैम करन, मतलब इनके बारे में पहले ही बता चुकी हूँ। 1 ओवर फेंक के 13 रन, बिल्कुल याददाश्त मेरी अच्छी थी कुणाल, 13 रन इन्होंने दिए, उसके बाद इन्होंने कुछ भी नहीं किया। बाकी तो इनकी इकॉनमी की बात करने की जरूरत है नहीं। मतलब सैम करन क्या वाकई में कम बैक कर पाएंगे? मुझे तो बस इसी बात की चिंता है कि सीएसके ने सैम करन को लेके अच्छा किया या बुरा, खैर ये तो आगे की बात है। और नूर अहमद ये रहे हमारे मतलब हॉट फेवरेट रहे सबके। 4 ओवर फेंका इन्होंने, 18 रन महज देके इन्होंने 4 विकेट अपने नाम कर लिया, इकॉनमी रही 4.50 की। जितनी तारीफ आज इनकी की जाए उतनी आज कम पड़ जाएगी। नेथन एलिस, मतलब ये भी बड़ा नाम था। 4 ओवर इन्होंने फेंके हैं, 38 रन देके 1 विकेट लिया है इन्होंने और 9.50 का लगभग इनकी इकॉनमी रही है। तो बढ़िया ही कहेंगे, क्योंकि जो ये कर सकते थे, जो जिस तरीके के विकेट थी और जिस तरीके का काम वहां चल रहा था, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मतलब मुझे लगता है कि बॉलर्स ने अपना बखूबी काम किया है। जिस तरीके से थाला ने वो जो जाल बिछा होगा, देखो थाला ये काम आज से थोड़ी कर रहा है। एग्जैक्टली, ये तो बरसों पुराना कारोबार है उनका। काम है कि अपने रिसोर्सेज को कैसे बेस्ट मैनेज किया जाए। ठीक है, वो थाला को अब बखूबी आता है, थोड़ी सिक्स सेंस भी वो बोलते हैं कि काम करती है मेरी, कि मुझे पता होता है कि भाई थोड़ा इधर नहीं उधर नहीं, बहुत काम करती है। ठीक है, कि इधर नहीं उधर लगाओ, ऐसे नहीं वैसे गेंदबाजी करो, और वो चीजें ना सरप्राइजिंगली हमेशा से वर्क करती रही हैं। और ये गुजरा जमाने की बातें हो गई, मतलब 2007 से तो मैं ही देखता आ रहा हूं कि ये सब चीजें जो है वर्क करती हैं। प्लेयर ऑफ द मैच नूर अहमद को दिया गया है। As expected. बिल्कुल जी, नूर अहमद ने बोला इट फील्स स्पेशल टू प्ले हियर इन द आईपीएल, हैप्पी फॉर द टीम एंड हैप्पी फॉर द कंट्रीब्यूशन, द फोकस वाज टू लैंड द बॉल इन द राइट एरियाज एंड द विकेट ऑफ सूर्या वाज स्पेशल एंड द स्टंपिंग ऑफ एमएसडी वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड। Exactly. 0.12 सेकंड्स, मतलब पलक भी झपकने में मुझे लगता है उससे ज्यादा टाइम लगेगा। अब वो पता है, मतलब वायरल हो रहा है, वो सब वायरल हो रहा है। पता है, वो जब मैं देख रही थी मुझे लग रहा था मतलब ये हुआ क्या है। बिल्कुल, और आपने तो उसके ऊपर शॉट्स भी किए। Exactly. ठीक है, धोनी की स्टंपिंग कमाल की थी, ऐसा लगा ही नहीं 43-44 साल का विकेट कीपर जो है, जिसने इतना खेल लिया, इतना देख लिया, उसके अंदर जो है ना अब इतना स्पार्क बाकी है, तो फिर क्या ही कहने। सूर्य कुमार यादव को नहीं पता लगा, हवा ही नहीं लगी, वो ऐसे खड़े रह गए, बिल्कुल चारों खाने चित कर दिया। तो भाई, और आउट ऑफ द वर्ल्ड जो है ना, वो सही में वो स्टंपिंग थी, फिटनेस और उस जो एकाग्रता, वो सब चीजें जो है, बॉल के ठीक पहले एक 4 रन चला गया था। ठीक है, धोनी को पता नहीं लगा वो कैसे 4 रन हो गया, वो बैट से टकराया भी नहीं। तो हम बस यही बात कर रहे थे कि फ्री के 4 रन मिल गए। अभी वो फ्री के 4 रन पचे नहीं सूर्या को, तुरंत आउट हो गए उसके बाद। मगर ये है कि वो स्टंपिंग जो है ना, उसका वीडियो बहुत वीडियो वायरल हो रहा है। स्पोर्ट्स 9 पे आप जाके शॉट्स भी देख सकते हैं, पूरे फोटोग्राफ्स के साथ आपको वो नजर आएगा। इससे पहले शो को रैप अप करें, ऋतुराज गायकवाड़ ने क्या है ना क्या कहा है वो हम आपको दिखा देते हैं।
फटाफट से चेन्नई के जो है कुछ विजुअल्स दिखा दें। हैप्पी टू बी ऑन द विनिंग साइड, लव टू बी मोर क्लिनिकल, मैं यही बोल रहा हूँ भाई, फिनिश उतना अच्छा नहीं कर पाए गेम को, दैट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द टीम। टॉकिंग अबाउट द मूव टू बैट एट 3, बोल रहे हैं कि भाई रिक्वायरमेंट है, पहले ओपन करते थे, आप वो बोल रहे हैं भाई रिक्वायरमेंट है, मैं 3 पे खेल रहा हूँ तो उससे बैलेंस मिलता है टीम को। स्पिनर्स वर राइट ऑन द पॉइंट एंड राइट आफ्टर द ऑक्शन, वन थिंग वी वर रियली एक्साइटेड वाज ऑल दीज 3 स्पिनर्स बॉलिंग इन टेंडम एट चेपॉक। यही मैं बोल रहा था, इसीलिए ये जो 3 स्पिनर्स हैं जो हमने प्रीव्यू में भी बात की थी, नूर अहमद हो गए, जडेजा हो गए, अश्विन हो गए, वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, ये जब मैदान पर होते हैं तो फिर इससे ज्यादा और आप क्या चाहते हो। Khalil is experienced and Noor is an X factor of the team. Right. We wanted him in the team and good to have Ash as well. He, मतलब धोनी is more fitter this year and he is still looking young. Told you. ठीक है। मैं आपको ये कह रही थी, धोनी कुछ तो कर रहे हैं, पता नहीं क्या खा के आते हैं कि वो मतलब हर साल ना कड़कनाथ हर साल वो थोड़े ज्यादा ही लगते हैं। कड़कनाथ चिकन जो है मुझे भी लग रहा है, ठीक है, तो वो कुछ तो वो कर रहे हैं, मतलब उनका है ना, हम बात कर रहे थे ना कि उनकी फिटनेस कमाल की हो गई है, पहले से ज्यादा यंग लगने लग गए हैं। बिल्कुल जी, जोक सपाट, धोनी पहले से ज्यादा यंग नजर आ रहे हैं, सीएसके पहले से ज्यादा और शार्प नजर आ रही है। जब मेगा ऑक्शन हुआ था तो लग रहा था कि भाई टीम में पता नहीं किस तरीके का कॉम्बिनेशन बैठेगा, मगर 11 उतारते ही धोनी ने दिखा दिया कि क्या उनके दिमाग के अंदर है। 11 बल्लेबाजी में खत्म होती नजर नहीं आती, 11 जो है वो गेंदबाजी में खत्म होती नजर नहीं आती। थोड़ी सी फंसी हुई पिच हो तो ऐसे स्पिनर्स हैं जो आपको फंसा के ही मानेंगे, ठीक है, तो वो उस तरीके की जो है ना ये टीम नजर आ रही है। दोबारा से प्लेऑफ की रेस में जो है ना वो चेन्नई हॉट फेवरेट इस मुकाबले के बाद मुझे लगता है कि होनी चाहिए। मुंबई के लिए लॉट टू थिंक अबाउट अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, बाकी अगले मैच में हार्दिक पांड्या आ जाएंगे तो थोड़ा सा बैलेंस जो है ना वो मुंबई को वहां पर मिलेगा एंड दे नीड लक विद रोहित शर्मा टू गो ऑन हिज वे। एंड बुमराह के भी आने के बाद बिल्कुल तो उसके बाद जो है वो मुंबई पर वो स्लो स्टार्टर वो धीरे-धीरे पिक करेंगे, बस देर ना हो बस जाए, यही बोलने जा रही थी, कहीं देर ना हो जाए, ठीक है, बस वो ना हो जाए। चलिए जी, अब हमें देर हो रही है, ठीक है, हमने आपके सामने पूरा एनालिसिस पेश कर दिया। पूरे एनालिसिस के लिए, इसी तरीके की सारी इंफॉर्मेशंस के लिए आप स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मुझे और अलका को दीजिए इजाजत, टाटा, गुड नाइट, बाय बाय। Cancer Healer Center, a new beginning.